हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक नया वीडियो लेक्चर मोशन इन टू डायमेंशन, जैसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। देन पढ़ेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, एकदम आम भाषा में समझेंगे। आप लोग जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। जब क्रिकेट बॉल को आप फेंकते हो कुछ एंगल से, सपोज कर लो थीटा एंगल से या 30 एंगल से या 45 डिग्री एंगल से, तो इस तरह मूव करते हुए यहाँ पे हमने देखा है, इस तरह मूव करते हुए यहाँ पे आके आपका बॉल गिरता है। कभी डायरेक्ट नहीं फेंक, डायरेक्ट भी फेंकते हो, कभी इस तरह भी फेंकते हो। तो ये जो आपका ये जो देख रहे हो इस तरह जो मोशन हुआ, इसी मोशन को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें एनालिसिस करेंगे। अब देखो हमने इस क्रिकेट बॉल को यू वेलोसिटी से थ्रो किया, क्रिकेट बॉल को हमने यू वेलोसिटी से थ्रो किया और एंगल हमने क्या लिया, थीटा एंगल लिया। थीटा के जगह पे आप 45 ले सकते हो, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री कुछ भी ले सकते हो। देन हमने सपोज किया थीटा एंगल से इस क्रिकेट बॉल को यू वेलोसिटी से थ्रो किया। तो जैसे ही आपने फेंका तो इस तरह ये इसका मोशन हुआ और यहाँ पे आके आपका ड्रॉप हो गया बॉल। तो अब यहाँ पे देखो जो आपका वेलोसिटी है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, दो डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, जो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे अगर बॉल आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान दो, ये बॉल आपका कहाँ गया, थोड़ा सा वाई डायरेक्शन ऊपर गया और एक्स डायरेक्शन, सॉरी वाई डायरेक्शन ऊपर गया और एक्स डायरेक्शन इधर बढ़ा। फिर अगर बॉल आपका यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो क्या आप देख रहे हो, एक्स डायरेक्शन भी आगे बढ़ रहा है, वाई डायरेक्शन भी आगे बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे आ जाए तो ये क्या है, एक्स डायरेक्शन भी आगे बढ़ा, वाई डायरेक्शन। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद आपका एक्स डायरेक्शन तो आगे बढ़ रहा है, बट ये वाई डायरेक्शन की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में तो मूव हो रहा है, बट वाई में थोड़ा सा नीचे मूव हो रहा है। तो आपको क्या यहाँ से एनालिसिस मिल रहा है, फाइनली ये बॉल आपका यहाँ पे ग्राउंड पे आ गया। यहाँ से आपको क्या एनालिसिस मिल रहा है, ये जो आपका बॉल है, ये क्रिकेट बॉल जो है दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। देन हम अब क्या करेंगे, जो हमने अभी पहले बताया, ये वेलोसिटी जो आपका है वेक्टर क्वांटिटी, इसे ब्रेक करेंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे, क्या होगा, यू कॉस थीटा और इधर क्या होगा आपका यू साइन थीटा। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं यू एक्स, क्योंकि ये वेलोसिटी यू एक्स डायरेक्शन में है, और इसे हम मान लेते हैं यू वाई, ये आपका जो वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन में है। क्लियर, दो डायरेक्शन में आपने इस वेलोसिटी को ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि आपको पता है आपका जो ये क्रिकेट बॉल है हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो इस u वेलोसिटी को आपने ब्रेक कर दिया दो कंपोनेंट में। नाउ तो यहाँ पे क्या होगा, इसका यू एक्स इधर मूव किया और यहाँ पे क्या होगा यू वाई। आपको पता है यू वाई क्या आपका यू साइन थीटा, यू एक्स क्या आपका यू कॉस थीटा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा इधर मूव करेगा, बट यू वाई जो आपका है यू वाई ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे जीरो क्यों हुआ, यहाँ पे आपके ब्रेन में क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे यू वाई जीरो क्यों हुआ, तो समझते हैं इसे। अब देखो, अब किसी भी चीज़ को फेंकते हो, सपोज कर लो ये आपका एक बॉल है, इस तरह आप फेंके, एक मैक्सिमम हाइट के पास आके क्या होता है, एक मैक्सिमम हाइट जाते हैं, इसके बाद ये नीचे आना चाहता है। हमने यू वेलोसिटी से इस तरह फेंका, फिर नीचे आया, यू वेलोसिटी से फिर फेंका, फिर नीचे आया। सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका या कुछ हाइट तक गया, फिर वापस आया। आखिर ये वापस क्यों आ रहा है, आपका ये बॉल वापस क्यों आ रहा है। 5 मीटर इनिशियल स्पीड हमने दिया 5 मीटर पर सेकेंड, इसे तो चले जाना चाहिए था 5 मीटर के स्पीड से, बट क्या होता है कुछ डिस्टेंस के बाद क्या होता है, उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगता है और मैक्सिमम हाइट के पास, मैक्सिमम हाइट जब पहुंच जाता है तो वहाँ पे उसका वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है। बस यही कंसेप्ट आप यहाँ पे लगा दो, बॉल यहाँ तक गया, यहाँ तक गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यू वाई जो है आपका वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में जो आपका वेलोसिटी है वो मिनिमम धीरे धीरे हुआ और एक
टाइम पे वो 0 हो गया। तो यहाँ तक इसका ये जो है यहाँ पे पहुँचने के बाद ये मैक्सिमम हाइट कवर कर लिया। क्या कि कवर किया? मैक्सिमम हाइट। हम इसे h से डिनोट करते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं h इक्वल टू क्या है आपका? मैक्सिमम हाइट। दिख रहा है क्लियर? मैक्सिमम हाइट। ओके, तो यहाँ पे इसने मैक्सिमम हाइट कवर कर लिया और फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक क्या हो गया? 0 हो गया। फिर यहाँ से धीरे धीरे अब नीचे आने लगा है। अब ये बॉल नीचे आने लगा है। एक्स डायरेक्शन में तो आगे बढ़ते ही जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहा है, बट वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इसका मोशन का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन आप कह सकते हो चेंज हो गया। यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, तभी तो बॉल आपका नीचे गिरा, अदरवाइज बॉल तो हमेशा ऊपर ही चला जाता। फिर यहाँ पे अगर हम एनालिसिस करें तो इधर ux और इधर क्या होगा? uy होगा। यहाँ पे क्या होगा? ux और नीचे की तरफ uy होगा, सॉरी uy होगा। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखो आपका फाइनल वेलोसिटी क्या है? सॉरी फाइनल नहीं, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे हम लिख देते हैं यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। ये आपका इनिशियल है। इनिशियल एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है आपका? यू कॉस थीटा। ध्यान से सुना, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। ये इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है? डायरेक्शन, यहाँ पे भी आपका डायरेक्शन है। यहाँ तक क्लियर? अब देखो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, आपके एग्ज़ाम में आएगा और 1 सेकेंड में आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे। 1 सेकेंड में आप 5 नंबर या 4 नंबर ले आओगे। कैसे लाना है? अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका जो ये इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, क्या वो चेंज होता है या नहीं होता है? एक्स डायरेक्शन में जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो चेंज होगा या नहीं होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा डायग्राम को देखो। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ux, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ux का वैल्यू सेम, यहाँ पे भी ux का सेम, यहाँ पे भी ux का वैल्यू u cos थीटा, यहाँ पे भी ux का वैल्यू u cos थीटा, यहाँ पे भी ux का वैल्यू u cos थीटा ही है। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। और फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी भी u cos थीटा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है आपका? u cos थीटा, ठीक है? u cos थीटा। फाइनल वेलोसिटी भी आपका u cos थीटा। क्लियर दिख रहा है? थोड़ा सा स्पेस कम है, इस वजह से हम छोटा लिख रहे हैं। अब देखो, अब आपसे पूछा जाएगा कि आपका एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ध्यान से सुनो। वाई डायरेक्शन पहले हम बात कर लेते हैं। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? ये बॉल ऊपर जा रहा है, वाई की तरफ जब मूव होता है, हमने इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, जब वाई डायरेक्शन में कोई भी बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसमें एक ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लगता है जिसे हम जी कहते हैं। और ए वाई जिसे हमने डिनोट किया था ए वाई से, ए वाई को क्या लिया था? ऑलवेज जी लिया जाता है। यहाँ तक क्लियर? ये तो कन्फर्म है। नाउ अब हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का। ओके, क्या होगा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन? तो ए एक्स एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? डी वी बाई डी टी। ध्यान से देखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपका ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी आपका हम रेट से शो कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपका ये रहा एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा। फाइनल वेलोसिटी, फिर ध्यान से देखो, फाइनल वेलोसिटी क्या आपका? u cos थीटा है। ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है, कांस्टेंट है। ये चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, नेवर चेंज। जो यहाँ पे वेलोसिटी वो यहाँ पे भी वेलोसिटी। देन आप लिख सकते हो जो आपका v है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट की जगह पे आप क्या लिखोगे? u cos थीटा, ये आपका कांस्टेंट है। देन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो आपका एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन
एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या आया 0 इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा ऑलवेज। क्लियर यहाँ तक? ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये आपका क्लियर हो गया तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं, काफ़ी आसानी से बन जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हमने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो बता देते हैं। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा एक्स डायरेक्शन में जो आपका मूव हो रहा है बॉल वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वेलोसिटी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। तो आपका आंसर क्या होगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इनिशियल में जो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है वही क्या है फाइनल में भी, फाइनल में वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन दोनों में क्या है सेम है, दोनों में सेम है, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, जो इनिशियल में एनर्जी होता है वही फाइनल में भी एनर्जी होता है। तो आप कह सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो किस पे बेस्ड है, किस लॉ पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन आएगा तो आप चुटकी में बना दोगे। नाउ अब हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट। हमने कहा था ये क्या है मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पे आपका वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, हम मोशन कंसीडर करेंगे, मोशन कंसीडर इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में हम मोशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम, वी ए वाला, आपका मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देन मोशन का हम कंसीडर कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में, तो इसे कन्वर्ट कर देंगे वाई डायरेक्शन में। तो क्या होगा v के जगह पे वी वाई स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay और s, सॉरी और हाँ s इन y डायरेक्शन। अब एक एक करके वी वाई फाइंड करेंगे, यू वाई फाइंड करेंगे, ए वाई फाइंड करेंगे, एस वाई फाइंड करेंगे। आई थिंक आपने सब फाइंड कर लिया है, काफ़ी आसान है। देखो आपका वी वाई क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम हाइट पे, देखो तो क्या फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट आपको फाइंड करना है, यही आपका क्या है मैक्सिमम हाइट है। ये इनिशियल पॉइंट यहाँ पहुँचते पहुँचते यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा आपका 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है यही तो है यू वाई इक्वल टू, यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू वाई इक्वल टू, देखो यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, यही वेलोसिटी से तो ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो यू वाई इक्वल टू हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या होगा यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। अब क्या रह गया ए वाई क्या है आपका एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, क्या होता है ऑलवेज माइनस जी लेना होता है, तो हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं ए वाई इक्वल टू माइनस जी। अब हमें क्या लेना है, अब हमें क्या लेना है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ध्यान से फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इट इज़ नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। तो देखो हमें निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन यहाँ तक हमने इसे h माना है, ये लेंथ को h माना, तो फाइनल पोजीशन यहाँ पे h है। इनिशियल पोजीशन कहाँ होगा, यहाँ पे ग्राउंड पे होगा, इनिशियल पोजीशन ग्राउंड पे होगा, तो ग्राउंड पे हाइट क्या है 0 है, 0 है, तो हम क्या लिखेंगे एस वाई इक्वल टू ओनली h पुट करेंगे यहाँ पे। अब जो भी हम वैल्यू निकाले हैं इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो इधर हम लिख रहे हैं, फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ay/s y। वी वाई क्या आपका 0 है, यू वाई क्या आपका, यू वाई देखो तो क्या है यू साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए वाई क्या है आपका माइनस जी, तो यहाँ से प्लस हटाते हैं माइनस कर देते हैं, और एस वाई क्या है आपका h है। अब इस पोर्शन को हम इधर ले जाएंगे, क्या होगा 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमें फाइंड क्या करना है h, टारगेट क्या है हमारा h, तो h को हम यहाँ लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। फाइनली आपका जो मैक्सिमम हाइट हुआ ये आपका मैक्सिमम हाइट है, h इक्वल टू
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2j। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर ले। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, काफ़ी आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। अब जब यहाँ पे क्रिकेट बॉल को थीटा एंगल से और यू वेलोसिटी से जैसे ही आपने थ्रो किया तो ये इस तरह मूव किया, जितने देर तक ये एयर में, जितने देर तक आपका क्रिकेट का बॉल एयर में मूव करता रहे उसे ही हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। जो टाइम लगा यहाँ से मूव करते हुए आया, यहाँ पे आके ड्रॉप हुआ, जितना टाइम लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। या ऐसे भी कर सकते हो, जब तक आपका बॉल एयर में मूव कर रहा है उसे ही हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने यहाँ पे लिखा है हाउ मच टाइम ऑब्जेक्ट मूविंग इन एयर। अब इसे हम फाइंड करेंगे, टाइम हम फाइंड करेंगे, दो मेथड से फाइंड करेंगे। फर्स्ट मेथड हम फार्मूला अप्लाई करेंगे v = u + at। सेकेंड मेथड में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे s = ut + ½ at²। ओके, तो पहले हम पहला मेथड करते हैं। दोनों काफ़ी आसान है, दोनों आपका आसान है। फर्स्ट मेथड हम अप्लाई करेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगेगा वही टाइम क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉप करने में टाइम लगेगा। जितना टाइम लगेगा जाने में किसी भी ऑब्जेक्ट को, उतना ही टाइम लगेगा वहाँ से वापस आने में। जैसे इस कवर को हम फेंकेंगे, जो टाइम लगा ऊपर जाने में वही टाइम लगा उसे नीचे आने में। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम फाइंड कर ले, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम फाइंड कर ले और इसके बाद क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो पहले उसी मेथड से करते हैं। फार्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, v = u + at। और हम मोशन किस डायरेक्शन में, मोशन कंसीडर लिख देते हैं, मोशन कंसीडर इन y डायरेक्शन। ओके, क्यों y डायरेक्शन में लिया, क्योंकि टोटल काम तो हमारा y में हो रहा है, इसलिए हमने y डायरेक्शन में लिया है। ओके, x में भी हो रहा है, y में भी हो रहा है, बट जो हम यहाँ पे टाइम निकालेंगे y डायरेक्शन में मोशन को मूव करा के फाइंड कर लेंगे ना। तो vy = हम यहाँ पे लिखेंगे uy + ayt। अब vy क्या है, यहाँ पे vy क्या है, आपका फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, आपको पहले से पता है, सेम डायग्राम रहेगा। तो vy = हम यहाँ पे लिख देते हैं vy 0 है। uy आपका क्या है, uy इनिशियल वेलोसिटी, ये रहा आपका uy, क्या है इनिशियल वेलोसिटी, u sin थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं uy = u sin थीटा। अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है y डायरेक्शन में, आपको अच्छे से पता है y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, ऑलवेज -g। और ये आपका t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक का t है। तो हम सारा वैल्यू इसमें पुट करेंगे और फाइंड कर लेंगे। ये आपका क्या होगा, 0 होगा। uy क्या आपका u sin थीटा है, प्लस ay की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -g। तो यहाँ पे हम -g और t लिख देंगे। नाउ हमें फाइंड करना है क्या, t, इसे हम इधर ले जाएंगे, क्या होगा, gt = u sin थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, देन t = क्या होगा, u sin थीटा बाय g। ये टाइम तो आपका हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने का, ये टाइम आपका यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने का। अब सेम टाइम लगेगा यहाँ से लेके बॉल को यहाँ पे ड्रॉप करने में, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2t = 2u sin थीटा बाय g। यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ये तो आपका फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड देखो, वो भी काफ़ी आसान है। सेकेंड मेथड, अब दोनों मेथड ट्राई करो, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाओगे तो ये सब सारा कुछ अप्लाई करना होगा आपको क्वेश्चन पे, और काफ़ी मज़ा आएगा बनाने में। नाउ क्या अप्लाई करेंगे हम, sy = uy + ½ ayt²। इस t की जगह पे हम कैपिटल T लेते हैं, टोटल टाइम है, यही तो हमें फाइंड करना है, t²। आपको फाइंड क्या करना है, t = व्हाट। ओके, नाउ sy, सबसे पहले हम sy लिखेंगे। sy आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को ऑलवेज कैसे लेना, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आपका देखो y डायरेक्शन में मोशन
इनिशियल फाइनल पोजीशन में क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रहा फाइनल पोजीशन, ये रहा। तो क्या है, ये देखो बार बार टच करते करते मिट गया। तो फाइनल पोजीशन यहाँ पे क्या है, एच है, और इनिशियल पोजीशन आपका क्या है, 0 है। तो एस वाई क्या होगा आपका, एच होगा। नाउ यू वाई क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। आप यहाँ पे लिखो इनिशियल वेलोसिटी, यू को आपने ब्रेक किया था वाई में और एक्स में, तो इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, यहाँ पे हम लिख देंगे यू साइन थीटा। अब क्या बचा, ए वाई तो आपको पता ही है -g। अब ये वैल्यू को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करने जा रहे हैं एस वाई यू वाई और ए वाई को यहाँ पे। तो एस वाई के जगह पे क्या लिखेंगे हम, एच लिखते हैं। यू वाई के जगह पे क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा लिखेंगे, यू साइन थीटा इंटू टी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस क्यों लिखे, क्योंकि ए वाई का वैल्यू क्या होता है -g, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया -g। पहले हाफ लिख देंगे और g। अब आपको फाइंड क्या करना है, ये t² फाइंड करना है। क्लियर, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। आपको फाइंड जो करना है ये डिस्प्लेसमेंट, इसे हम यहाँ से रिमूव करें। एस वाई इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। थोड़ा ध्यान से देखो, आप टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करो, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर रहे हो, टाइम फाइंड कर रहे हो, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, थोड़ा सा यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया, हमने यहाँ का डिस्प्लेसमेंट ले लिया। डिस्प्लेसमेंट हमें कहाँ से कहाँ तक लेना, पूरे के लिए लेना, पूरे मोशन के लिए लेना है। तो इनिशियल में इसका क्या है और फाइनल में पोजीशन क्या है। फाइनल में देखो तो बॉल कहाँ पे ड्रॉप हो गया, ग्राउंड पोजीशन पे होगा, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। और इनिशियल में कहाँ आपका, इनिशियल में भी तो ग्राउंड पोजीशन ही पे है, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में क्या है, ग्राउंड पे है, और फाइनल में क्या है, ग्राउंड पे है। तो इसका हाइट क्या होगा, 0 ही तो होगा, इसी 0 ही तो होगा। फाइनल पोजीशन भी यहाँ पे ग्राउंड पे 0, अगर हाइट इसका निकाला जाए तो 0, यहाँ पे भी क्या होगा, 0। तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ओके, मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। अब ये हम ये वाले टर्म उठा के इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, हाफ g² इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। अब जो कैंसिल होने वाले टर्म उसे हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं। क्या होने वाला कौन सा टर्म कैंसिल होगा आपका, ये टी कैंसिल होगा। नाउ अब इस टी को हम यहाँ पे रहने देते हैं, 2 को इधर ले जाएंगे, जी को इधर ले जाएंगे, क्या होगा 2u साइन थीटा बाय जी। यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब देखो तो अब सेकेंड मेथड से जो रिजल्ट आपका आया है और फर्स्ट मेथड से जो रिजल्ट आया है, कुछ डिफरेंस है इसमें, कोई भी डिफरेंस नहीं, सेम रिजल्ट आया। तो आप काफ़ी आसानी से प्रूफ कर लिए। ना आप इसे नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट में रेंज फाइंड करेंगे इसका। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फाइंड करेंगे रेंज। क्या होता है रेंज, आपका जो ये क्रिकेट बॉल है, ये ऑब्जेक्ट जो है जो x डायरेक्शन में मूव किया, अब ये देखो y में भी मूव कर रहा है, x में भी मूव कर रहा है, हर जगह ये y में मूव करता है, x डायरेक्शन में भी मूव करता है। तो y में सम डिस्टेंस ट्रैवल किया, जिसे हम क्या कहें, मैक्सिमम हाइट। तो x डायरेक्शन में भी कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूव किया है x डायरेक्शन में, इसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो क्या लिखे हमने, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन में। तो अब इसे डिनोट किससे किया जाता है, रेंज को r से डिनोट किया जाता है। तो हमें r फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, काफ़ी आसान है। मोशन हम कंसीडर करेंगे x डायरेक्शन में, क्योंकि जो रेंज है, रेंज किधर मूव हो रहा है, x डायरेक्शन में, तो मोशन किधर कंसीडर करेंगे, x डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे एस एक्स इक्वल टू, पहले हम लिखते हैं s इक्वल टू क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। x डायरेक्शन में हम ले रहे हैं मोशन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में एस एक्स इक्वल टू क्या होगा, रेंज। हमें तो यही फाइंड करना है, यही तो आपका क्या है, रेंज है। यहाँ से जो यहाँ तक, यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, यही क्या आपका r, जिसे हम रेंज कहते हैं। r तो फाइंड ही करना है। अब यू एक्स क्या होगा, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे देखो, देख सकते हो आप, u cos थीटा है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे क्या हम, u cos थीटा। नाउ अब क्या फाइंड करना है, t टाइम। ये टाइम क्या है, टाइम ऑफ, ये वाला t फाइंड करना है। तो कैसे टाइम फाइंड करेंगे, अब थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा अपना ब्रेन अप्लाई करो।
जितने देर तक ये आपका बॉल एयर में मूव किया और जो टाइम लगा इस एयर में मूव करने में, वही टाइम लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक बॉल को पहुँचने में। बॉल तो एक ही है, बॉल तो आपका एक ही है। जिस टाइम में आपका ये बॉल हवा में उड़ रहा है, हवा में तैर रहा है, उतने ही देर में क्या होगा, ये बॉल यहाँ पे भी तो पहुँचेगा। फिर से एक बात समझो, जितने देर में आपका हवा में उड़ा ये बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा, वही टाइम तो इस बॉल को एक्स डायरेक्शन में अगर देखा जाए, एक्स डायरेक्शन में सेम टाइम लगेगा। तो जो आपका टाइम है टी, यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम तो आपने पहले ही निकाल चुका है। टी इक्वल टू क्या आपने फाइंड किया था, 2u sin थीटा बाय जी, यही टाइम ऑफ फ्लाइट था, ये फाइंड किया था आप लोग। 2u sin थीटा बाय जी, टी फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक्स डायरेक्शन में अभी हमने स्टार्टिंग किया था, एक्स डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे देखो इनिशियल में क्या है, u cos थीटा, फाइनल में भी क्या होगा, फाइनल में भी जो ux है, ux ये क्या होगा, u cos थीटा ही होगा। ये चेंज नहीं होता है एक्स डायरेक्शन में, इसीलिए तो इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ पे काम करता है। ये जो इनिशियल में था वेलोसिटी, वही फाइनल में था। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। तो dv बाई dt, वेलोसिटी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ये वाले इक्वेशन में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 1 मिनट, ये इसे मूव कर देते हैं, रिमूव कर रहे हैं। एस एक्स इक्वल टू, फिर से लिखते हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये आपका क्या है, रेंज है, आर लिखते हैं। यू एक्स आपका क्या है, यू एक्स यू कॉस थीटा है, तो हम यहाँ पे यू कॉस थीटा इंटू टी क्या है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे लिखते हैं 2u साइन थीटा बाय जी। हम आपका एक्स क्या होगा, 0 हो गया, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो आर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे u है, ये भी u है, तो u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। यही आपका रेंज का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से आप रेंज फाइंड कर सकते हो। अगर इसके एक स्टेप और आगे चलना चाहते हो तो इस तरह भी लिख सकते हो आप, आर इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, साइन 2 थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट साइन 2 थीटा बाय जी। ये भी आपका फॉर्मूला है, यहाँ से भी आप रेंज निकाल सकते हो। अब दिया रहेगा आपका u वेलोसिटी से आपने एक बॉल को थ्रो किया, 30 डिग्री एंगल से आपने फेंका, तो यहाँ पे u का वैल्यू, थीटा का वैल्यू पुट करोगे और आराम से रेंज फाइंड कर लोगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।